नमस्कार बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद आप अच्छे हैं। सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बच्चों, गणित में आज जो हमारा चैप्टर है जिसको हम खत्म करने वाले हैं वो है अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात। तो चलो बच्चों, अनुपात समानुपात को खत्म करते हैं। जुड़ने के लिए सभी का शुक्रिया। हमारे साथ में पूजा आर्या जी हैं, पवन हैं, कोमल जी हैं, प्रदीप जी हैं। एक बार ये बताना है आप लोगों को, क्या मेरी आवाज क्लियर है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, ठीक ठाक देख पा रहे हैं? आवाज का बता दो, फिर बढ़ते हैं आगे। शशि बालाजी आइए बेटा, नमस्कार। 2 शहरों के बीच बस का भाड़ा है 29-31 के अनुपात में बढ़ाया गया। 2 शहरों के बीच बस का भाड़ा 29-31 के अनुपात में बढ़ाया गया। भाड़े में हुई वृद्धि का पता लगाएं यदि मूल भाड़ा था 725। बेटा, मूल भाड़ा था 725। मूल भाड़ा जो था वो 725 था। अगर मूल भाड़ा यानी कि जो पहले वाला भाड़ा था वो 725 था। ठीक है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 शहरों के बीच बस का भाड़ा 29-31 के अनुपात में बढ़ाया गया। ठीक है, मूल यानी कि पुराना। मूल का मतलब होता है पुराना भाड़ा। ठीक है, नया। तो देखो, महंगाई तो है ही। 2 शहरों के बीच में जो टिकट पहले 29 रुपए का आता था, आज वो 31 रुपए का आता है। तो आपको भी दिखाई दे रहा है कि भाई भाड़े में वृद्धि तो हुई है। भाड़े में जो वृद्धि हुई है वो 2 यूनिट की हुई है। भाड़े में जो वृद्धि हुई है बच्चे, वो 2 यूनिट की हुई है। अब वो कहता है भाड़े में हुई वृद्धि का पता लगाएं यदि मूल भाड़ा 725 था। अगर मूल भाड़ा 725 था मेरे बच्चे, मूल भाड़ा 725 था, और मैं देखता हूं कि मूल भाड़ा कितना 29 है, तो यहां से 1 यूनिट का मान आएगा और जो वृद्धि हुई है वो 2 यूनिट की हुई है। वृद्धि हुई है बच्चे 2 यूनिट की। काट पीट आप कर लो कि 29 दूनी 58। ठीक है, और 25 दूनी 50। बेटा, 25 दूनी 50। तो भाई 50 रुपए की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? 50 रुपए की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है बेटा? 50 रुपए की वृद्धि हुई है ना? बहुत आसान क्वेश्चन है। क्लियर है? चलो एक बनाओ ऐसा। आइए मानव भाई पवन, अनीसा पवार। 2 शहरों के बीच बस का भाड़ा 25-29 के अनुपात में बढ़ाया गया है। भाड़े में हुई वृद्धि का पता लगाएं यदि मूल भाड़ा था 625। मूल भाड़ा 625 था। 2 शहरों के बीच बस का भाड़ा 25-29 के अनुपात में बढ़ाया गया। जो भाड़ा पहले 25 था बच्चे, आज वो भाड़ा 29 है। तो आप भी देख रहे हैं कितने की वृद्धि होगी? आप कहेंगे जी 4 यूनिट की वृद्धि होगी। ठीक है, कह रहा भाड़े में भी वृद्धि का पता लगा यदि मूल भाड़ा 625 था। तो मूल भाड़ा 25 है हमारे लिए। तो जो 625 है बच्चे, वो 25 यूनिट का मान है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया जी? 1 यूनिट का मान आ गया 25। 25 से ये 25 बार कट रहा है। ठीक है, तो भाड़े में वृद्धि हुई है 4 यूनिट की। 1 यूनिट का मान 25 है। 4 यूनिट की वृद्धि हुई है यानी कि 25 चौके 100। 100 जी। 100 हमारा बिल्कुल ठीक उत्तर है बेटा। 100 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलो आइए। 4 दिन में चैप्टर खत्म हो रहा है ना, या 5वां पार्ट है? आज बड़ा तो है ही, है 4था पार्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात था 2:7। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हो गए, तो कैप्टन और सिपाहियों का नया अनुपात है 3:10। तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या है? अब मेरे बच्चे, जो कल चीज हमने बताई थी आपको, क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट पे बहुत सवाल बनते हैं, है ना? अलग अलग लैंग्वेजों में वो फिट करता है। ठीक है, नई नई लैंग्वेज वो देता है बच्चों को गुमराह करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि आपका ठीक से क्लियर हो गया था। युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात,
ठीक है, कैप्टन। युद्ध से पहले कैप्टन और जो सिपाही है, युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाही युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का जो अनुपात था वो था 2:7। बेटा कैप्टन अगर 2 थे तो सिपाही कितने थे? 7 थे, 7। कह रहा है युद्ध के दौरान 25 कैप्टन, 25 तो कैप्टन शहीद हो गए तो 25 घटाओ यहां से, और 100 सिपाही शहीद हो गए, यहां से 100 घटाओ। भाई शहीद का मतलब कम होना ही होता है, तो 25 तो कैप्टन कम हो गए, 100 सिपाही कम हो गए, तो कैप्टन और सिपाहियों का नया जो अनुपात है वो है 3:10। 3:10। ठीक है जी। आइए, तो जी 10 दूनी 20 और 3 सत्ते 21। 10 दूनी 20, 3 सत्ते 21, 21 में से 20 गया, एक बचा, एक बचा, एक। ठीक है जी। 10 दूनी 20 बेटा, 3 सत्ते 21, एक बचा। 25 में 10 की गुणा करोगे तो आप कहेंगे जी 250 आएगा, 250। ठीक है, 3 की गुणा 100 में करोगे जी 300 आएगा। दोनों को आप घटाओगे तो 50 आएगा जी, घटाओगे 50 आएगा, घटाना ही है क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, एक बराबर 50 है। तो कहता है जी युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, युद्ध के बाद पूछा उसने, ठीक है, आफ्टर द वॉर। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सोल्जर्स आफ्टर द वॉर। तो पहले कितने सिपाही थे? 7 यूनिट। एक यूनिट का मान 50 है तो 7 यूनिट का मान है जी 50 सत्ते होते हैं 350, 350। ठीक है जी। तो 350 सिपाही थे पहले, 100 शहीद हो गए। अगर 350 में से 100 शहीद हो गए तो जो अब बचे हैं बच्चे वो हैं 250, बचे हैं 250। अब कितने बचे हैं बच्चे? 250 बचे हैं। अब कितने बचे हैं मेरे बच्चे? 250 बचे हैं। तो 250 हमारा उत्तर है। ठीक है, एक बार बता दो थम्स अप करके, सर यहां तक हमें कोई भी समस्या नहीं है, यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, एक बार बता दीजिएगा प्लीज। ठीक है, अब करो बेटा, एक सवाल करो आप। 250 आएगा माना भाई, गलत उत्तर नहीं देना है। ठीक है, पहले अगर 350 है और 100 शहीद हो गए तो 250 ही तो बचेंगे। अब करिए इसी पे एक क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है बच्चों, चलो दिमाग लगाइएगा प्लीज। हम्म। हम्म। आइए, बंटी के मिठाई के डिब्बे में कैंडीज, कैंडीज, ठीक है, कैंडीज का स्पेलिंग है सी से। ओहो, और चिंगम भी, चलो हिंदी में लिख लो यारो, कैंडीज, कैंडीज। और क्या है? च्युइंगम, च्युइंगम, क्या क्या सवाल देता है च्युइंगम, है ना, च्युइंग लिख रखा हुआ तो च्युइंगम होएगा ये, है ना, च्युइंगम नहीं होता वो बंटी के मिठाई के डिब्बे में कैंडीज और च्युइंगम का जो अनुपात है वो है 7:13, 7:13। ठीक है बच्चे, कहता उसके 8 कैंडीज और 11 च्युइंगम्स खाने के बाद में, 8 तो उसने कैंडीज खा लिए हैं और 11 खा लिए हैं च्युइंगम। 8 कैंडीज और 11 च्युइंगम खाने के बाद में अनुपात हो जाता है बच्चे 1:2।
1:2 हो जाता है, 1:2। ठीक है बच्चे, आइए अब कह रहा उसके पास में अब कितनी कैंडीज बची हैं। अब मेरे बच्चे 7 दूनी 14, एक में गुणा करेंगे 13 की, 2 सत्ते 14 और 13 कम 13, 2 सत्ते 14, 13 कम 13, 14 में से 13 गया तो एक बचा, 14 में से 13 गया एक बचा, 8 दूनी 16। ठीक है, और 11 कम 11। ठीक है, तो 16 में से 11 गया जी, ये तो कितना बचा, 5 बचा, 1 बराबर 5 है। उसके पास में अब कितनी कैंडीज बची हैं, कैंडीज पहले कितनी थी भाई, एक यूनिट का मान है 5, तो पहले 7 थी, तो 5 सत्ते 35, पहले तो भैया 35 कैंडीज थी। ठीक है, 8 वो खा चुका है, अब 35 में से अगर 8 खा चुका है तो 27 बच रही होंगी, 27 कितनी बच रही है बच्चे, 27। कौन है नीतिक यादव जो 54 उत्तर दे रहा है, नीतिक यादव भाइयों, कल ये कॉन्सेप्ट मैंने कितनी अच्छी तरीके से क्लियर कराया था, है ना। सेमी कॉन्सेप्ट मैंने कल कितनी अच्छी तरीके से क्लियर कराया था, पिंकी बेटा कितने अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट हमने कल क्लियर करा था, और आप वही है ना कि पानी फेर देने वाली बात करते हैं। ठीक है बेटा, कितने अच्छी तरीके से हमने कल कॉन्सेप्ट क्लियर करा था, फिर भी आप देखो कैसी बातें कर रहे हैं। ए बच्चे चलो आगे चलते हैं। एक इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, इस तरीके के भी सवाल बड़े आते हैं। पढ़ो एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को ठीक से। अब उनका फोन किधर है, इधर है। चलो जी, देखो बेटा, देखो दो स्टेशनों के बीच में एक ट्रेन में पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किराए का अनुपात। देखो ट्रेन का फर्स्ट क्लास किराया और सेकंड क्लास किराए की बात कर चल रही है ना। जो फर्स्ट क्लास किराया होता है, जो फर्स्ट एसी होता है, वो महंगा तो होता ही है ना। द रेशियो ऑफ फेयर्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास ट्रेन बिटवीन टू स्टेशन इज 3:1 and that of the numbers of passengers traveling between the two stations by first and second class is 1:50। अब बेटा जो चीज़ महंगी होती है, अब महंगा किराया तो महंगा, वहाँ भीड़ कम चलती है भाई। जो फर्स्ट एसी है तो हर कोई उसको हर किसी के बजट में नहीं है, तो कम लोग वहाँ सवारी करते हैं, आपने भी देखा होगा। अब जो सेकंड एसी है वहाँ ज़्यादा भीड़ होती होगी, जनरल का तो वहाँ तो खैर ठुक्के भरा रहता है। तो सारा कुछ मामला पैसों का है। जो फर्स्ट एसी है वहाँ भीड़ ज़्यादा है, ठीक है, सॉरी कम है ना। यदि एक विशेष दिन में 1325 का कुल किराया वसूला गया हो तो दूसरी श्रेणी से किया गया कुल किराया ज्ञात करें। अब सुनिएगा प्यार से चीजों को। देखो जो फर्स्ट एसी है, फर्स्ट है ना, जो फर्स्ट क्लास का किराया है बेटा फर्स्ट, ठीक है फर्स्ट, और जो सेकंड है, ठीक है सेकंड। तो कह रहा है दो स्टेशनों के बीच एक ट्रेन में पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किराए का अनुपात है 3:1। देखो ये 3 रुपए का टिकट है और ये 1 रुपए का टिकट है, ठीक है। जो चीज महंगी होती है तो वो कम खरीदी जाती है, आपको भी पता है। पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में सफर कर रहे यात्रियों की संख्या का अनुपात है 1:50। बेटा मान के चलो यहाँ एक यात्री यात्रा कर रहा है, यहाँ 50 यात्री यात्रा कर रहे हैं, तो रेलवे को जो फायदा होएगा, फायदा 3 एकम 3, यहाँ कुल 3 रुपए का है ना। रेलवे को जो इनकम हुआ है यहाँ 3 रुपए का हुआ है, 50 एकम 50, यहाँ 50 रुपए का हुआ है। रेलवे को टोटल इनकम कितने का हुआ है, 50 और 3 53 रुपए का इनकम हुआ है टोटल।
कहता है कि यदि एक विशेष दिन में 1325 का कुल किराया वसूला गया हो, 1325, तो 1325 जी इसका क्या गुना है, 53 एकम 53, 2, 25 गुना लग रहा मेरे को इसका, है ना, 25 गुना, एक यूनिट का मान है 25। तो कहता है दूसरी श्रेणी से किया गया कुल किराया कितना, तो दूसरी श्रेणी से तो 50 है बेटा, 50, दूसरी श्रेणी से तो 50 है, और एक यूनिट का मान 25 आप निकाल चुके हैं, तो 25 पंजे यानी कि 1250 आपका जवाब है। 1250 कितना है, 1250। बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन है, सीधा साधा क्वेश्चन है, कोई भी उसमें उलट फेर नहीं है, कोई भी उसमें फेर नहीं है, बिल्कुल आराम से आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक बार मुझे बता दो, कोई दिक्कत हो तो प्लीज इन्फॉर्म मी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखने में ऐसी है कि जैसे कितनी बड़ी लैंग्वेज हो, दम है नहीं सवाल में। ठीक है, अब दम नहीं है तो करो भैया, एक एक क्वेश्चन करो, अगर दम नहीं है तो करो इसी टाइप का। चलिए जी, 9 बजे वाला प्रैक्टिस सेट होएगा, वो तो जरूर होएगा, वो क्यों नहीं होगा। आइए, कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार से क्रम से 6:4:3 के अनुपात में तय करता है। मेरे बच्चे, ट्रेन, बस और कार से, ट्रेन, ट्रेन, बस और कार से, ट्रेन, बस और कार से, कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार से क्रम से 6:4:3 के अनुपात में तय करता है बेटा। ट्रेन, बस और कार से 6:4:3 के अनुपात में। ठीक है जी, हिंदी में लिख लेता हूं, ट्रेन यानी कि रेल, बस और कार से, रेल, बस और कार से। इस बात का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार से 6:4:3 के अनुपात में तय करता है, यानी कि रेल से गया है वो 6 किलोमीटर, बस से गया है 4 किलोमीटर, और कार से गया 3 किलोमीटर। बिल्कुल वही सवाल है जो भी हम कर गए थे, है ना। यदि प्रति किलोमीटर की दर से किराया है 2, 3, 6 के अनुपात में, यानी कि रेल का किराया है 1 किलोमीटर के लिए 2, बस का किराया 1 किलोमीटर के लिए 3 है, और कार तो महंगी है, 6 रुपये है ना। तो कहता है किराए के रूप में कुल खर्च है 8400 रुपये, तो कार का किराया कितना है। तो बच्चे ये है 2 रुपये का किराया है, यहाँ है 3 रुपये का, सीधा गुणा ही कर लो ना, यहाँ 2 रुपये का किराया है, यहाँ 3 रुपये का, और यहाँ 6 रुपये का। तो भैया रेल से जो किराया आया 12, बस से 4 तिया 12, और कार से 6 तिया 18। ठीक है जी, ये है किराया। काटना काट भी सकते हैं अगर आप काटना चाह रहे हैं कि भैया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और 6 तिया 18। ठीक है, कह रहा है कि बी कि कुल खर्चा है 8400। ठीक है जी, 8400 हो गया कुल खर्चा। हमारा कुल खर्चा कितना है, 2 और 2 4 और 3 7। वो कहता है भाई कार का किराया कितना, कार का किराया 3 यूनिट। ठीक है, तो ये आ गया 1200, और 1200 का 3 गुना हो 3600। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं और बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं बेटा। ठीक है, 3600 लगभग सभी का आ गया है, दुष्यंत भाई का, पिंकी का, पवन जी का, शशि बाला का। शशि बाला देखो अब सही काम हो रहा है ना, बहुत बेहतरीन उत्तर दे रहे हैं आप। ठीक है, ठीक है। दरअसल क्या ना, ढीला छोड़ देते हैं हम, ये आपको समझने की बात है कि कभी कभी हम ढीला छोड़ देते हैं। तो कल ढीला छोड़ रखा था आपने, अब कैसा आप मजबूती के साथ में उत्तर दे रही हैं। हरिंदर, मानव, बहुत बढ़िया, है ना। तो ढीला नहीं छोड़ना, भाई ढीला क्यों छोड़ेंगे जब इतने दिन हमें बढ़ते हुए हो गए। ठीक है, इतने दिन में हम सारी चीजें सीख लेते हैं। इतने दिन में जब इतने चैप्टर हमारे हो गए बेटा, तो टीचर की लैंग्वेज को हम पकड़ने लगते हैं और क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम पकड़ने लगते हैं। टीचर की स्टाइल को हम पकड़ने लगते हैं, क्वेश्चन की स्टाइल को हम पकड़ने लगते हैं। तो क्यों नहीं आएगा बेटा, गणित जरूर आएगा, गणित में मजबूत हो जाएंगे। करो इस क्वेश्चन को, सेम है।
हम्म। आइए, किन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के किराए का अनुपात है 20-13-3। इन स्टेशनों को से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात। थोड़ा गड़बड़ हो गई, अभी क्वेश्चन गलत टाइप हो गया लड़के से, है ना। चलो, गलत भी होगा तो आप तो कर ही लेते हैं ना, कि भाई मान के चलो, देखो फर्स्ट क्लास का किराया 20 रुपये है, सेकंड क्लास का 13 रुपये है और थर्ड क्लास का 3 रुपये। इन स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 45-20। एक और होता है ना, एक वो मिस हो गया, कोई नहीं, अब छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। आइए, नई चीज सीखो, नई चीज सीखो बेटा, नई चीज, नई चीज पढ़ो। हम्म। आओ, देखो बेटा, एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। जितने समय में शिकारी कुत्ता 3 छलांग लगाता है, उतने ही समय में खरगोश 4 छलांग लगाता है। किंतु शिकारी कुत्ते की 2 छलांग खरगोश की 3 छलांग के बराबर है। शिकारी कुत्ता और खरगोश की गति का अनुपात। देखो, एक चैप्टर पढ़ेंगे हम अभी कुछ दिनों बाद चल के, समय और दूरी। ठीक है, एक चैप्टर हम पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, समय और दूरी। तो जब हम पढ़ेंगे तो इसको बहुत बेसिक तरीके से करेंगे। अब रेशो की बात है तो अब डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। केवल एक बात बताना चाहता हूं कि जो समय का अनुपात है वो चाल के अनुपात का उल्टा होता है। यानी कि चाल और समय के अनुपात एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये बात आपको पता हो केवल। ठीक है, चाल का जो अनुपात है समय के अनुपात का ठीक उल्टा होता है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ क्या कह रहा है कि एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। ठीक है जी, कुत्ता है, शिकारी कुत्ता, और क्या है, खरगोश है, खरगोश। ठीक है बेटा, हमें से एक बात ध्यान रखनी है। मान के चलो कि दो गाड़ी हैं, दो कार है, दो कार है, उनकी चाल का अनुपात अगर 3:4 है, चाल का अनुपात अगर 3:4 है, तो उनको जो समय लगेगा ना, समय समय लगेगा 4:3, यानी कि ठीक उल्टा। ठीक है, बारीकी से सीखेंगे समय और दूरी में ये बात, बारीकी से सीखेंगे ये बात समय और दूरी में। तो एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। जितने समय में शिकारी कुत्ता 3 छलांग लगाता है, जितने समय में शिकारी कुत्ता 3 छलांग लगाता है मेरे बच्चे, ठीक है, उतने ही समय में खरगोश 4 छलांग लगाता है। ये तो बात आ गई जंप की। ठीक है, जंप। ठीक है, ये तो जंप की बात आ गई, लिप्स की बात आ गई। एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। जितने समय में शिकारी कुत्ता 3 छलांग लगाता है, ठीक है, खरगोश उतने ही समय में 4 छलांग लगाता है। किंतु शिकारी कुत्ते के 2 छलांग, शिकारी कुत्ते के 2 छलांग और खरगोश के 3 छलांग बराबर हैं, बराबर हैं। ठीक है जी, ओके। तो शिकारी कुत्ता और खरगोश की गति का अनुपात सीधा कर दिया करो इसे, 3×3=9, 2×8=16। बेटा 3×3=9, ठीक है, 3×3=9 और 2×4=8, 3×3=9, 2×4=8। यानी कि कुत्ते की चाल तो है 9, कुत्ते की चाल 9 है, खरगोश की 8 है। तो कह रहा शिकारी कुत्ता और खरगोश की गति का अनुपात 9:8। ऐसा हमने क्यों करा? इसलिए करा बेटा, ऐसा हमने इसलिए करा मेरे बच्चे, क्योंकि चाल का अनुपात समय का अनुपात का उल्टा होता है। सर इंग्लिश में ठीक था, रेशो मतलब, अंग्रेजी में, हाँ अंग्रेजी में ठीक था। अंग्रेजी में ठीक है तो अंग्रेजी के हिसाब से कर लो बेटा, कोई बात नहीं। किन्हीं दो स्टेशनों के बीच में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, सेकंड और थर्ड,
थर्ड। ठीक है। टिकट किराया जो 20-13-3 के अनुपात में है, 20-13 और 3 के अनुपात में। अब जो सवारी गई हैं, यात्रियों की संख्या यानी कि पैसेंजर्स, पैसेंजर्स गई हैं अंग्रेजी में देखें तो 4-5-20 के अनुपात में, 4-5-20 के अनुपात में। यहाँ 4 पैसेंजर ने यात्रा करी है, यहाँ 5 ने, और यहाँ भाई बहुत ज़्यादा 20 है। 20 चौके 80, 80 रुपये कमाया। 13 पंजे 65 रुपये कमाया, और 20 तिया 60 रुपये कमाया। काटना काट लो। 16 पंजे 80, 13 पंजे 65, 12 पंजे 60। ये हुआ है रेलवे को इनकम। कितना आ जी है? 13 और 15 हो 25, और 16 41। 41 का मान क्वेश्चन में है जी कितना? 24,600। तो एक बराबर कितना आया जी? ये कटेगा इससे 600 बार। ठीक है जी। तो कहता है जी तृतीय श्रेणी से प्राप्त आय, तृतीय श्रेणी से, थर्ड से प्राप्त आय कितनी है जी? 12। तो 12 × 600। ठीक है, नो प्रॉब्लम। समझ में आ गया जी? ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो, ये तो आसान चीज थी। एक और कर लो ऐसा, बस एक और करो ऐसा। अंग्रेजी में देखा नहीं था मैंने, कोई बात नहीं। पर आपका उत्तर सही है, सभी का 7200 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आइए जी। आओ जाओ बच्चों। एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है। यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है, और दरोगा के 5 कदम और चोर के 7 कदम बराबर हैं। तो दरोगा और चोर की चालों का अनुपात। दरोगा पे कहाँ भगा जा रहा है चोर के पीछे, अगर हकीकत में बात करें तो है दरोगा और जी चोर, दारोगा जी और चोर। मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो पुलिस तो कहता है कि भाई यदि चोर 10 कदम लेता है तो दरोगा 8 कदम लेता है, दरोगा 8 कदम लेता है तो चोर लेता है जी 10 कदम। यही बात है। और दरोगा के 5 कदम बराबर है चोर के 7 कदम के। तो 7 × 8 = 56, और 10 पंजे 50, तो ये आया जी 56, और ये आया 50। काट पीट करोगे तो 2 से 28 बार, और 2 से 25 बार। 28 × 25 जी। क्या चाहिए? दरोगा और चोर की चालों का अनुपात। दरोगा की 28 है, चोर की 25 है, दिस वन। ठीक है बेटा, 28-25। नहीं नहीं नहीं, संडे को तो नहीं होता प्रैक्टिस सेट बेटा। ठीक है, सैटरडे को होता है, कल होगा, कल होगा। ठीक है, आओ। हम्म देखो भैया, बहुत अच्छा सवाल है। एक बार बता दो थम्स अप करके, सर यहाँ तक हमें कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक हमारा बिल्कुल क्लियर है। एक बार थम्स अप कर दीजिएगा प्लीज, एक बार थम्स अप कर दीजिएगा।
एक व्यक्ति ने 8600 रुपये अपने 5 बेटे, 4 बेटी और 2 भतीजों में बांटा। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना और प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना भाग मिले तो प्रत्येक बेटी का भाग कितना है। बहुत सॉलिड क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सवाल है बेटा। पहले लैंग्वेज को पकड़ने का प्रयास करते हैं। देखो बेटा, परिवार में कौन कौन है? बेटी है, भतीजा है और बेटा है। बेटा, 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 बेटी और भतीजा। अभी हम एक बेटा, एक बेटी और एक भतीजे की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, बात को समझने का प्रयास करना। अभी हम केवल एक बेटा, एक बेटी और एक भतीजे की बात कर रहे हैं। एक बेटा, एक बेटी और एक भतीजे की। देखो यहां से सवाल को थोड़ा सा समझने का प्रयास करो जी। कह रहा है कि यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिला हो, प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना भाग मिला हो। मैं करता क्या हूं कि चलो भतीजे को 1 रुपया दे देता हूं। भतीजे को अगर 1 रुपया मिला हुआ है, ठीक है, भतीजे को 1 रुपया मिला हुआ है, तो सवाल कह रहा है कि भाई प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना मिला है। प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना मिला है, यानी कि बेटे को अगर 5 रुपए दिए हैं तो भतीजे को 1 दिया है, बात तो वही है। और प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिला है, प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना मिला है, इसको 4 रुपए दिए हैं। यानी मेरे बच्चे, एक बेटे के हिस्से में 5 रुपए आए हैं, एक बेटी के हिस्से में 4 रुपए आए हैं, और भतीजे से तो वो भेदभाव करेगा ही करेगा। एक भतीजे को केवल वो 1 रुपया दे रहा है। परिवार में है कौन कौन? ठीक है, परिवार में 5 तो बेटे हैं। अगर एक बेटे को 5 दे रहे हो तो 5 बेटे हैं, उनको मिलेंगे 25 25। ठीक है जी। 4 बेटी हैं, एक बेटी को 4 रुपए दे रहे हैं, एक डॉटर को 4 रुपए दे रहे हैं, तो बच्चे 4 को कितने मिलेंगे? 16। और भतीजे कितने जी? 2 भतीजे हैं। एक भतीजे को 1 रुपए दे रहे हो तो 2 भतीजे को मिलेंगे 2। यानी कि ये वो पैसा है जो बटने में आया है। ये वो पैसा है जो बटने में आया। कितना है जी? ये है 5 और 6 11 और 2 13 का 3। ठीक है जी, 2 और 1 3, यानी कि 43 रुपए बांटे हैं उस आदमी ने। क्वेश्चन कह रहा है 8600 रुपए बांटे हैं। इट मीन्स 43 का है ये ठीक 200 गुना। एक यूनिट का मान है जी 200। तो कहता है प्रत्येक बेटी का भाग कितना है? प्रत्येक बेटी का भाग 4 रुपए है। प्रत्येक बेटी का भाग है 4 रुपए, 4 रुपए। ठीक है, हर बेटी को 4 रुपए मिले तो 200 चौके 800, 200 चौके 800। बताओ बेटा, 200 चौके 800। बताइए, बिल्कुल क्लियर है ना? बहुत आता है ये सवाल भी, खूब पूछता बेटा। खूब पूछता जी, खूब। बताओ बच्चों। आइए अब करो एक ऐसा सवाल, थोड़ा सा दिमागवा लगाना। दिमागवा जानते हो ना, दिमागवा किसे कहते हैं? थोड़ा सा दिमागवा लगाना। करिए जी। हम्म। ए पर्सन लेफ्ट रुपीज 12,600 टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग 7 सन्स। 7 बेटे हैं, सातों को 7 मारूंगा, कातिये वाली बात, घातक। 3 daughters and 5 nephews. If each daughter gets amount equal to 3 times that of each nephew and each son gets amount equal to 7 times that of each nephew, then find share of each daughter. एक आदमी 7 बेटों, 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच में बांटने के लिए 12,600 रुपए की राशि छोड़ता है।
यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले तो हर बेटी का हिस्सा बताओ। चलो बच्चे, चलो एक आदमी 7 बेटों 3 बेटी और 5 भतीजों के बीच में 12,600 रुपए की राशि छोड़ता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना मिले और हर बेटे को बेटा बेटी और भतीजा, सुनिए, देखो जी क्या कहने लग रहा है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना मिला और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना मिला, भतीजे को 1 दे दो तो बेटे को 7 देंगे। और कह रहा है कि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना मिला। अब देखो मेंबर भी इसी हिसाब से हैं, बेटे उसके 7 हैं, बेटा 7 बेटे हैं, बेटे उसके 7 हैं। एक बेटे को 7 दे रहे हो तो 7 बेटे को इतना, एक बेटी को 3 दे रहे हो तो 3 बेटी को इतना, और भतीजे कितने 5 हैं। ठीक है, 7 7 49, 3 3 9 और 5 एकम 5। इतना पैसा है जो बटेने में आएगा, ये वाला पैसा कितना है, 9 9 18, 58, 58 में 5 जोड़ दो 63, बराबर कितने के है जी 12,600 के। ठीक है जी, एक बराबर कितना 200, 200। तो कहता है हर बेटी का हिस्सा, हर बेटी का हिस्सा 3 है जी, तो 200 गुणा 3, एक बेटी को 600 रुपये मिल रहे हैं जी। कोई जमाना रहा होगा जब इतने पैसा कोई छोड़ के जाता था भाई, अभी तो आसान चीजें हैं, मतलब पैसे की कीमत बढ़ गई है। तो एक जमाना ऐसा भी रहा होगा, अब से 40 50 साल पहले इतना पैसा बहुत रहता होएगा, है ना। हम्म, देखो मारो जी इस पे भी क्रॉस, क्रॉस लगाइए बेटा इस पे भी। 41,200 रुपये की राशि, 41,200 रुपये की राशि, 41,200 रुपये की राशि 6 पुरुष 8 महिला और 12 लड़कों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि 2 पुरुष का हिस्सा 3 महिलाओं के हिस्से के बराबर है और 1 पुरुष का हिस्सा 5 लड़कों के हिस्से के बराबर है। अब बात आती है कि पहले दिन वाली पढ़ाई पे पहुंचते हैं। पहले दिन हमने पूछा था, मतलब सिखाया था आपको सम्मिलित अनुपात बनाना। ठीक है, वो ये जो हम प्लॉट मेथड यूज करते थे, अब थोड़ा सा उसको याद करने का प्रयास करो, उसको याद करने का प्रयास करो। वो कह रहा है मेरे बच्चे, वो कह रहा है कि इस प्रकार से बांटा जाता है कि 2 पुरुषों का हिस्सा 3 महिलाओं के हिस्से के बराबर है। 2 पुरुषों का यानी कि जो 2 आदमी हैं, 2 पुरुषों का हिस्सा बराबर है 3 महिलाओं के हिस्से के, 3 महिलाओं के हिस्से के, यानी कि आदमी और औरत, मैन और वोमेन का रेशो आ गया जी कितना, 3/2। ठीक है, एक बात और बोली है उसने, एक पुरुष का हिस्सा यानी कि एक आदमी का हिस्सा बराबर है 5 लड़कों के हिस्से के, 5 बॉयज के हिस्से के। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं आदमी और लड़के का रेशो कितना जी, 5/1, 5/1।
अब बेटा तीनों का एक अनुपात बनाना होता है, तीनों का एक अनुपात बनाना जो हमने सीखा था पहले ही दिन, पहले ही दिन सीखा था। तो हमने क्या सीखा था? अब देखो कॉमन क्या है, आदमी यहां भी है, आदमी यहां है, तो कॉमन है आदमी, तो औरत, आदमी और लड़का। ठीक है, पहले दिन सीखा था। तो देखो औरत और आदमी का रेशियो है 2:3, औरत और आदमी का रेशियो है 2:3। ठीक है, अब आदमी और लड़का, ठीक है, इसलिए तो आदमी बीच में लिया है क्योंकि उल्टा दे रखा था, आदमी और लड़के का अनुपात है 5:1। याद करो, क्या 3 को यहाँ पड़ोस में जाना चाहिए, क्या 5 को यहाँ पड़ोस में जाना चाहिए? यानी औरत को दे रहा है 5 दूनी 10, लड़के को दे रहा है 5 तिया 15, और लड़के को दे रहा है 3 एकम 3, है ना, आदमी को दे रहा 15 और लड़के को 3। ये क्या हुआ भाई, लाइट भग गई है, कोई नहीं, क्लास चालू है। अब बच्चे कहता है 6 तो पुरुष है, ठीक है, 6 पुरुष हैं, एक पुरुष का हिस्सा 10 है। ठीक है बेटा, देखो यहां लिख लेता हूं सवाल को, ठीक है, मैन, वोमेन एंड बॉयज। एक आदमी का हिस्सा, आदमी बीच में, एक आदमी का हिस्सा है 15, एक औरत का हिस्सा है 10 और लड़के का हिस्सा 3। ठीक है जी, बड़ा नहीं है, ये चीज़ आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखी है, मुझे तो साफ दिख रही थी, मैं तो सीधा इस लाइन पे आता है ना, ये समझाने के लिए लिखी है। तो 6 तो पुरुष हैं जी, 6 पुरुष हैं, औरत है 8, और भैया ये 12 हैं लड़के। तो 15 छिक्कू 90, 90 रुपये आदमी के हिस्सा में आएंगे, 80 आएंगे औरत के में, और 36 आएंगे इसके में। काट लो या ऐसे ही कर लो, कोई नहीं, ये पैसा है जो बटने में आएगा। 9 8 17, ठीक है, 17 170, यानी कि 206 आ गया जी। तो ये जो 41,200 है ना बच्चे, 41,200, ये 206 का मान है, 206 का। एक यूनिट का मान आपको दिख गया कितना है, यहाँ भी 200 ही है, 200। प्रत्येक पुरुष का हिस्सा कितना? प्रत्येक पुरुष का हिस्सा हमने ये निकाला जी, प्रत्येक पुरुष का हिस्सा 15 है। प्रत्येक पुरुष का हिस्सा कितना? 15, यानी कि 200 गुणा 15, तो 15 दूनी 30, तो 3,000 भैया हमारा जवाब है। बड़ा सवाल नहीं है, समझने का प्रयास करो, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, समझने का प्रयास करो। बताओ जी मुझे एक बार बताओ, क्या हाल चाल है आप लोगों के? बताओ बच्चे प्लीज, क्या हाल चाल है? बताइए। हाँ जी, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है ना? तो बेटा आज इतना ही है, यही सवाल हमारे काम के थे, इतने ही क्वेश्चन हमारे काम के थे, यही चीजें हमें पढ़नी थी, ये चैप्टर हमारा खत्म होता है यहाँ। बताओ मुझे, किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, एक बार बता दो, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का। प्लीज मुझे बताओ ये सवाल समझ में आया नहीं आया, प्लीज बताओ जी। ये सवाल कुछ पल्ले पड़ा नहीं पड़ा? बेटा बोलो, बोलो 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 बोलो, बोलो बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है क्या? क्या ये सवाल हमारा क्लियर है बच्चों? है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? ये सवाल बिल्कुल क्लियर है बेटा, है ना? कोई समस्या वाली बात तो नहीं है? कमेंट करो यार जल्दी से। ठीक है पिंकी जी। शशि वाला मुझे पता था कि तुम गड़बड़ करोगी, वो ये कि तुम्हारा हौसला फिर टूटा है। अब दिक्कत क्या होती है ना, दिक्कत ये होती है कि जो चीज पढ़ा कर रहे हैं उसे दोबारा बताने का है। देखो वो कह रहा है कि 2 पुरुषों का हिस्सा 3 महिलाओं के हिस्से के बराबर है, मैंने वो बात लिख ली कि 2 पुरुषों का हिस्सा 3 महिलाओं के बराबर है। ठीक है बेटा,
अब ये है, अब मैं रेशो बना रहा हूँ, ये आदमी है और देखो एम है यहाँ, डब्ल्यू इसके नीचे आ गया, 3 यहाँ है ही, 2 इसके नीचे आ गया, तो ये आ गया आदमी और औरत का अनुपात। अब कह रहा है एक पुरुष का हिस्सा 5 लड़कों के हिस्से के बराबर है, एक आदमी का हिस्सा बराबर है 5 लड़कों के, तो यहाँ भी रेशो बना लिया एम। ठीक है, 20 के नीचे आ गया तो 5:1, क्योंकि एक यहाँ जाएगा। अब फिर हम कॉमन देखो, पहले दिन की पढ़ाई याद रखोगे, हम कॉमन देखते हैं। कॉमन क्या है? आदमी। मैन यहाँ भी है, मैन यहाँ भी है, तो जो कॉमन होता था उसको बीच में रखते थे। तो रेशो हमने ऐसा बनाया, औरत, आदमी और बच्चे, सॉरी बॉय, लड़का। ठीक है, वोमेन, मैन और बॉय। तो देखो हमें पता है कि भी वोमेन, वोमेन और मैन का रेशियो कितना? 2:3 है। ठीक है, और आदमी और लड़के का कितना? 5:1 है। तो फिर तीनों का एक अनुपात बनाना, ये तो हम पे आता है। ठीक है, यानी कि एक आदमी को एक औरत को 10 रुपए दिए जाएंगे, एक आदमी को 15 और एक लड़के को 3। वो चीज मैंने यहाँ लिख ली कि एक आदमी को 15 रुपए, एक औरत को 10 रुपए और एक लड़के को 3 रुपए। अब आदमी कितने हैं? 6 हैं, तो 15 छिक्कू 90 रुपए जाएंगे इनके हिस्से में। औरत कितनी? 8 है, तो 10 अट्ठे 80 जाएंगे। और लड़के हैं 12, तो 12 तिया 36 जाएंगे। इतना पैसा बटने में आएगा, कितना? 206। और 206 की वैल्यू ये दी हुई है, तो एक यूनिट का मान 200 आ गया। कह रहा है औरत के हिस्से में कितना गया, सॉरी आदमी के हिस्से में कितना गया, एक आदमी के हिस्से में, तो एक आदमी के हिस्से में 15 है, तो 200 गुणा 15 बराबर 3000। ठीक है, अब होता क्या है कि हम हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत ही नहीं हारनी है बेटा, हिम्मत ही नहीं हारनी है। ठीक है, क्योंकि कोई नई बात होगी ना, नई बात, कोई खतरनाक बात होगी तो मैं खुद बताऊंगा अपने एंड से। पर बात तो क्या है? बात तो वही पुरानी है, पुरानी बातें हैं, है ना। और रेशो का मतलब हम समझ चुके हैं। रेशो यानी कि बेटा परसेंटेज भी रेशो ही था, परसेंटेज में ये चीजें पढ़ ली थी हमने एक प्रकार से। ठीक है, रेशो का मतलब हम भली भांति समझ चुके हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ आएगी हम लोगों को। ठीक है, एक हो सकता है कल की मुझे छुट्टी करनी पड़ जाए, सैटरडे है ना, तो वैसे उम्मीद वही है, 50% है। तो कल चैप्टर वैसा पार्टनरशिप रहेगा अगर पढ़ाऊंगा। चलो बेटा मिलते हैं, नमस्कार।